मान्यता है कि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी ही सिर्फ एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का भजन व व्रत करने से मंगल दोष से छुटकारा मिल जाता है। अगर कुंडली में मंगल दोष हो या कार्य सिद्धि के लिए राम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कोई 7, कोई 11 और कोई 21 मंगलवार का व्रत रखता है। माना जाता है कि कठिन से कठिन समस्या भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किस तरह करना चाहिए। कई संत व कथावाचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। ऐसे में सवाल यह होता है कि क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि मंगलवार का व्रत कोई भी महिला या कोई भी पुरुष कर सकता है। लेकिन मंगलवार का व्रत शुरू करने से अपने संपर्क के किसी पंडित या हनुमान जी की पूजा विधान जानने की सलाह अवश्य ले लें। लेकिन इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इन नियमों का पालन अंत तक कर सकता है उसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के व्रत से न सिर्फ जातक का मंगल दोष दूर होता है बल्कि शनि के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को भी हनुमान जी की पूजा से राहत मिलती है। श्री हनुमान जी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और वे आज कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का ध्यान करने व पूजा उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार को व्रत करने के लिए आपको प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहने। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारी करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के पूजा घर में या ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री सीताराम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर व्रत के दिन हनुमान जी की पौराणिक कथा जरूर सुने। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह ब्राह्मण दंपति बेहद दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए चला गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। इधर घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा किया करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह बालक कौन है। तब उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में ही गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? वह आपके साथ गया था। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया।
रात को हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? यह तेरा ही पुत्र है और मैंने इसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने लगे, तो उनके घर में खुशहाली छा गई। इस प्रकार जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और वह हनुमान जी की दया के पात्र बन जाते हैं। जय बोलो हनुमान लल्ला की जय। हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहनी दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षित उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, असी कहित श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद अहिस अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ से। तुम उपकार सुग्रीवह कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलाधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बिसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक तो काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तै हनुमान छुड़ावे, मन कम कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारो, है प्रसिद्धि जगत उजियारो। साधु संतों के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतः काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरी है, हनुमंत से ही सब्र सुख करी है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे मंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि राखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय